पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। क्या सुंदर बात बता रहे हैं। संवर भी हो जाता है, जो विचार आ रहे हैं वो विचार रुक भी जाते हैं, आगे और विचार नहीं आते हैं। ध्यान सारा उधर जब बाल उकड़ रहे हैं उसी तरफ हो जाता है जब केस लोच करते हैं। ऐसे अन्य उपसर्ग में भी कि निरंतर ध्यान आत्मा के ओर अभिमुख हो जाता है, आत्मा के तरफ हो जाता है, तो वो जो ध्यान है वही ध्यान है। महानुभाव, हमारे जो आचार्य हैं कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि ध्यान जो है एकाग्रता उसी की तरफ हो जाती है। जैसे हम सोच बना लेते हैं वैसे ही एकाग्रता बनती है, उस एकाग्रता से ही सारे काम हो जाते हैं। अपने इस श्लोक में यही बात कह रहे हैं, कर्मणाम आशु निर्जरा। आशु यानी शीघ्र, शीघ्र ही कर्म झड़ने लग जाते हैं। जैसे पेड़ के अंदर पके हुए पत्ते पीले होकर के टपक 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 गिरने लग जाते हैं। पतझड़ होता है तो पट 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 पत्ते गिरते रहते हैं। ये जो पीले होकर के पत्ते गिरते हैं, पतझड़ होते पत्ते झड़ते, पीतल होकर बूतल पाते, पात पात पर लिखते जाते, पत्ते पतन की बात बताते। पत करके गिरता है इसलिए उसका नाम पत्ता पड़ा है। पत पत आवाज आती है। ऐसे ही कर्म जो है झड़ते जाते हैं। कर्म जड़ने से उसी को हम निर्जरा कहते हैं। संवर उसको कहते हैं कि कर्मों के आने का द्वार रुक जाता है। अचानक कोई आवाज़ आ जाती है तो हमारे विचार भी एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, न शुभ आता है न अशुभ आता है। अचानक की कोई आवाज़ आने लग जाती है अंदर से, बड़ा आनंद आता है, शांति मिलती है। वो आवाज़ तो हर समय हो रहा है, भीतर से होता है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, बाहर की आवाज़ सुन लेते हैं। बाहर के जो जंजाल हैं उधर ध्यान रहता है। तो आचार्य कितने सुंदर बात बता रहे, जायते अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से कर्मणाम आशु निर्जरा, कि जो योग है, मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये 3 प्रकार के योग बताएं। योग का मतलब इसके जो कर्म है, काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय का जो कर्म है, वो जो हलन चलन है, जो स्परिस्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, वही योग है। और उसी से स आश्रवः, उसी से कर्म आ रहा है। और योग को शांत करने के द्वारा ही संवर होता है। मतलब सिलेक्ट, जैसे मोबाइल में सिलेक्ट करते हैं ना, सिलेक्ट करने के बाद वो रुक जाता है वहीं, और उसके बाद डिलीट कर देते हैं। जो रुक गया आना और जो अंदर है उसको डिलीट करके हटा देते हैं अंदर से। तो ऐसे ही संवर जो है ना रुक जाता है। निर्जरा का मतलब हटा दिया जाता है, वहाँ से हट जाता है, थोड़ा थोड़ा हटता है, इकट्ठा सारा नहीं हटता। फॉर्मेट करेंगे तो सारा ही निकल जाता है। ऐसे मोक्ष का मतलब फॉर्मेट हो जाता है, पूरा कुछ नहीं रहता, ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसे ही अंदर से सारे कर्म निकल गए तो वही परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं। 4 घातीय कर्म निकल गए तो अर्हंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, और 8 कर्म निकल गए तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। महानुभाव, आचार्यों ने बताया कि बहुत सुंदर बातें यहाँ बता रहे हैं। ये इष्टोपदेश ग्रंथ है, इसमें कितना सुंदर बात बता रहे हैं।
परिचयाद्य विज्ञान दाश्रवस्य निरोधिनी। आश्रव का निरोध करता है। परिचय आदि विज्ञान जो है, ज्ञान है, विज्ञान है। परिचय आदि विज्ञान, परिचय आदि अविज्ञान। परिचय आदि का जो ज्ञान नहीं होता है, जब ध्यान आत्मा के तरफ होता है तो परिचय के तरफ नहीं होता है। जब परिचय के तरफ ध्यान हो जाता है तब आत्मा के तरफ नहीं होता है। परिचय आदि शरीर के ऊपर होता है, इंद्रियों के ऊपर होता है, मन के ऊपर होता है, मानसिक स्तर पे होता है, शारीरिक स्तर पे होता है। आध्यात्मिक स्तर पे परिचय नहीं होता है। जब आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाते हैं तो परिचय होते हुए भी नहीं होता है, उसके अंदर हो रहा है। तो वो अध्यात्म का जो योग है बहुत महत्वपूर्ण है। महानुभाव, उपवास में भी उपवास जैसे नहीं लगता है, व्रत में व्रत जैसे नहीं लगता है, भूख प्यास में भूख प्यास जैसे नहीं लगता है, चलते हुए भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ध्यान सारे अपने तरफ हैं। जैसे एक महिला राजस्थान में पानी दूर से ला रही है तो सिर पे एक गड़ा होता है, उसके ऊपर भी एक गड़ा होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी टोकनी होती है, तीन तीन सिर पे रख रखे हैं। और उसके बाद बगल में इधर एक गड़ा है, इधर एक गड़ा है, बगल में एक बच्चा है, और ये सारे लेकर के चल रही है। नीचे भी एक बच्चा चल रहा है, बात करते हुए चल रहे हैं। कोई भी गड़ा कुछ भी नहीं हिल रहा है इधर उधर। तो वो कैसे हिल नहीं रहा है? ध्यान सारा उधर ही है, बातें इधर कर रही है बाहर, ध्यान सब उधर है। महानुभाव, यही है। तेल की कटोरी है, तेल है, हाथ में तलवार दे रखा है कि पूरा साम्राज्य तुमको दे देंगे, पर एक इसमें से तेल का बूंद नहीं नीचे गिरना चाहिए। और उसके बाद उसको सारा दुनिया भर के नाटक नौटंकी सारे दिखाते हैं, पिक्चर विक्चर सब देखो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु एक ये है कि अगर इसमें से तेल गिर गया तो इसी तलवार से तुम अपने आप को मार दिया जाएगा। तो उसको ये सारा दुनिया नहीं दिखाई देती, तेल का बूंद दिखाई देती है। ऐसे ही जब ध्यान करते हैं तो सारा ध्यान आत्मा के तरफ हो जाता है, तो बाहर के परिचय हैं, कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, कुछ भी अनुभव नहीं होता है, उसका ज्ञान ही नहीं होता है। वो उस समय अज्ञान रूप हो जाता है, वो जड़ हो जाता है, वो लक्कड़ पत्थर के तरह हो जाता है। ऐसे ही आचार्य कह रहे परिचय आदि का जो अविज्ञान है वो आश्रव का निरोध का कारण है। अगर शरीर के तरफ ध्यान है तो आत्मा की तरफ नहीं है, आत्मा के तरफ ध्यान है तो शरीर के तरफ नहीं है। शरीर और आत्मा के जो संबंध हैं केवल दूध पानी की तरह हैं। जैसे गर्म करते दूध अलग और पानी अलग हो जाता है, ऐसे तप के द्वारा कर्म निर्जरा हो जाते हैं। कर्मों के निर्जरा होने से ये आत्मा और शरीर के जो जॉइंट हैं खुल जाता है। फिर वो आत्मा अलग और शरीर अलग, इसका भेद विज्ञान होता है। शरीर में रहते हुए शरीर और आत्मा को अलग अलग महसूस करना भेद विज्ञान है। तो इन्हीं शब्दों का जो है यहाँ पर आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, और इनको हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो भेद विज्ञान का ज्ञान धीरे धीरे होता है, और उस भेद विज्ञान के संवर और निर्जना होती है, उसी से मोक्ष होता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये इष्टोपदेश ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथों की रचना किए। और इसमें ये जो मन शुद्धि की बात करी बहुत सुंदर तरीके से, और इसके अंदर ध्यान के बारे में, एकाग्रता के बारे में, अभ्यास किस तरीके से किया जाता है, और इनके बहुत बिल्कुल सूक्ष्म बातें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर किए हैं। और
ये 25वां श्लोक है। अभी हम लोग रोज एक श्लोक का ये अध्याय एक एक करके हम इसका विश्लेषण करते जा रहे हैं। इसके अंदर बहुत आनंद और अध्यात्म का रस भरा हुआ है। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? कटस्य कर्तामिति संबंधः स्याद्द्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। क्या सुंदर बात बता रहे। कटस्य कर्ता मिति संबंधः स्याद्द्वयोर्द्वयो, ये चटाई है और चटाई बनाने वाला है। चटाई अलग है और बनाने वाला अलग है, ये अलग अलग है। कटस्य कर्ता स्याद्द्वयोर्द्वयो, कटस्य कर्ता मिति संबंध है, चटाई और उसको बनाने वाला, ये जो संबंध है, चटाई अलग है, बनाने वाला अलग है। ये अलग अलग दो चीजें हैं। स्याद्द्वयोर्द्वयो, यो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ऐसे धवला में भी आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं, छठी भिन्नावी अति अभिन्नावी अति, षष्ठी विभक्ति भिन्न भी है अभिन्न भी है। भिन्न वस्तु के भी ध्यान कर सकते हैं, अभिन्न वस्तु के भी ध्यान कर सकते हैं। भिन्न वस्तु के जो ध्यान करते हैं वो आर्त रौद्र ध्यान है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान और हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये जो ध्यान है, हिंसा में आनंद आ रहा है, ये ध्यान है। हिंसा अलग है, स्वयं अलग है। मृषानंदी, मृषा अलग, झूठ अलग बोले जा रहे हैं। शब्द निकले और निकल गया, शब्द बोल दिए और उसका दुख सुख अपने अंदर हो रहा है। मृषानंद। चौर्यानंदी, चोरी बाहर के वस्तुओं को किया जाता है। बाहर के वस्तु के उठाने रखने या लेने देने से चोरी का दोष लग गया, उसमें आनंद ले रहे चौर्यानंदी। परिग्रह, बाहर के वस्तुओं को रुपया पैसा धन दाने सब जो भी झोपड़पट्टी इकट्ठा करके दिमाग खराब कर लिए। तो कहने का मतलब ये है, पता नहीं क्या क्या करता है जीव जो है, हिंसा में, मृषा में, चोरी में, किसी को उठा करके कहीं लेके पटक दिया। तो ये जो है करने वाला अलग है और समान अलग है। ये भिन्न भिन्न है। इष्ट वियोग, कोई वस्तु हम चाह रहे थे, वो वस्तु उठा के कोई ले गया, इष्ट वियोग हो गया। अनिष्ट संयोग, कोई ऐसे वस्तु आकर के हमको मिल गया, वो बार बार जब तक उसको छोड़े नहीं दिक्कत हो रही है। या अच्छा व्यक्ति था, वो अमेरिका चला गया, बेटा जो है परेशान हो रहे हैं। या बहुत झगड़ा करने वाली आ गई, अनिष्ट संयोग। हम चाहते नहीं, अनिष्ट है हमारे लिए, इष्ट नहीं है, हम चाहते नहीं है, फिर भी आ गई और परेशान कर रही हैं। किसी तरह से चले जाएं, और मायके वाला सोचते हैं कि ससुराल में रहें, ससुराल में सोचते हैं कि मायके में चले जाएं। तो कहने का आशय है कि इष्ट अनिष्ट से पीड़ा चिंतन, किसी चीज़ की पीड़ा है, बार बार विचार आ रहे हैं, बच्चे के या किसी के भी बार बार विचार आ रहे हैं, वो चिंतन के पीड़ा हो रही है, उससे पीड़ा चिंतन। निदान कि भाई मेरे को ये चीज़ होना चाहिए, अगर ये तप करूँगा तो ये होना चाहिए, त्याग करूँगा तो ये होना चाहिए। निदान आगे अगले भव में मेरे को ऐसे मिलना चाहिए, भविष्य मेरे को ये मिलना चाहिए। निदान जो है, ये सब आर्त रौद्र ध्यान जो है व्यक्ति को पीड़ा देते हैं। ये करने वाला अलग है और वो स्वयं अलग है और वो वस्तु अलग है। तो ये सारे आर्त रौद्र ध्यान का जो चिंतन है। और धर्म ध्यान में, धर्म के बारे में, अपने आत्मा के धर्म के बारे में ध्यान कर रहे हैं। आत्माएं यही बात कह रहे हैं, कटस्य कर्तामिति संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयो, ये दो दो चीजें अलग हैं। ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, यत् आत्मैव ध्यानम आत्मैव ध्येयम, आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्येय है। आत्मा का स्वयं ध्यान कर रहा है, तो दूसरे इसमें कोई वस्तु है नहीं। षष्ठी भिन्न भी है अभिन्न भी है। संबंध कीदृशस्ततः, दोनों में ध्यान और ध्याता ध्येय सब एक ही है। ध्यान भी स्वयं ही है, ध्याता भी स्वयं ही है, ध्येय भी स्वयं ही है।
ये अलग अलग नहीं है, तीन अलग अलग चीज नहीं है। इसमें संबंध कैसे है? ऐसे कोई इनमें संबंध नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं कि कह रहे हैं छठी भिन्ना भी आती, षष्ठी विभक्ति भिन्न भी है, कटस्य कर्तव्य षष्ठी विभक्ति है, भिन्न में भी प्रयोग होता है। चटाई अलग है, बनाने वाला अलग है। देवदत्त वत्तालंकारम, एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उनके वस्त्र और अलंकार, देवदत्त अलग है, वस्त्र और अलंकार अलग है। और वस्त्र को हटाया, अलंकार को हटाया, दूसरे वस्त्र पहन लिया उसने, वो वस्त्र अलग हो गए, देवदत्त अलग हो गए, दो चीजें हो गई। देवदत्त और उसके वस्त्र दो चीजें हो गए। उन दोनों चीजों के भिन्नता है, अपने से अलग है। घर मेरा है, कोई कहता है घर मेरा है, अरे घर तुम्हारा कैसे? तुम बाहर जाओ, घर छुट्टी, तुम अलग और घर अलग है। घर तुम्हारा घर कैसे हो गया? कोई कहता है ये कपड़े मेरा है, छोटे भाई का कपड़ा बड़ा भाई पहन के चला गया, वो बोला मेरा कपड़ा है, बोले तेरा कपड़ा, पागल दिमाग खराब है क्या? उसका है, उसने पहन रखा है, जो पहने उसका हो जाता है, उसका कपड़ा कैसे हो गया? कहने का मतलब ये है कि वस्तु अलग अलग हैं। जलस्य धारा, जल की धारा। अब देवदत्त के वस्त्रालंकार, देवदत्त के वस्त्रालंकार, वस्त्रालंकार अलग है, देवदत्त अलग है। जल की धारा, यहाँ पर जो है जल भी वही है, धारा भी वही, जो जल है वही धारा है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।